जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। और आपके सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। महर्षि पतंजलि के समाधि पाद के 18वें सूत्र विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य की बात हम कल सायंकाल कर रहे थे। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व क्या कहा कि विराम प्रत्यय का अभ्यास जिनकी पूर्व अवस्था है, संस्कार शेषः चित्त में स्वरूप संस्कार जो शेष रहता है वह योग अन्य योग है। साधक को जब वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है उस समय धीरे 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 स्वभाव से ही चित्त संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता, वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है। मेरा रुचि नहीं है, मुझे छोड़ दो। कल शाम एक महात्मा जी का फोन आया, महाराज जी आपने कोई आश्रम फिल्म देखी है? मैंने कहा मुझको छोड़ दो, मेरे को फिल्म देखने के लिए रुचि नहीं, देखी भी नहीं। नहीं देखना चाहिए, मैंने देखा बहुत गंदा है। मैंने कहा जब आपने देखा गंदा है तो मुझको क्यों फंसा रहे हो? नहीं हमको सोचना चाहिए इसके बारे में कि ये हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर कुठाराघात है। देखिए ये भी एक बाधा है। पहले आपने देखा क्यों? अब देखा तो देखा, जो गार्बेज आपके घर के सामने जमा है, कचरा, उसकी पुड़िया पकड़ पकड़ के सबको बांटने की आवश्यकता क्या है? आपने देखा गंदा है तो छोड़ दो, छुटो, भूल जाओ, ओम फट स्वाहा। दूसरों को सबको बताने की क्या आवश्यकता है? उनके मन में विक्षेप उत्पन्न करने की। आपके मन में जो मल जमा हुआ है, वह मल ने आपके चित्त में आवरण उत्पन्न हुआ है।
वो आपके मन में विक्षेप है, वह विक्षेप आप दूसरों के जीवन में भी जैसे शांत पानी में पत्थर डालते हो, नहीं आपको इनको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। क्या क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। एक बार जब आपकी रुचि परमात्मा में हो गई ना, फिर ये जगत के बाह्य संसार में मन उपरत हो जाएगा। उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम ही है विराम प्रत्यय। होता नहीं है क्योंकि हम संसार में रहते, जरूरत नहीं है संसार में रहने पर इन चीजों में मुंह डालने की ना। ये नहीं कि हमारे कमरे में टीवी नहीं है, 15 अगस्त को वो झंडा चढ़ता है, 26 जनवरी को परेड होती है, देखने के लिए रुचि होती है। क्यों? हम छोटे थे, हम भी परेड करते थे, दिल्ली भी गए थे ऐसा करके, हाँ, कलर पार्टी में स्काउटिंग भी किए थे, तो रुचि है। बाकी इनमें जो अवांछनीय तत्व है, क्या कहा, जहाँ चिकना है वहाँ पाँव नहीं रखना, गिर पड़ोगे, सावधान। साधु को ऐसे चलना, दाएं बाएं नहीं। जो अध्यात्म तत्व के, अध्यात्म विषय के आरोही हैं, उनको इन झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। ये ठीक है कि हम सोचे कि हमारे समाज का क्या होगा। बुद्ध आकर के चले गए, महावीर आकर के चले गए, ढिंढोरा पिटाए महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का। उस सत्य अहिंसा के बोर्ड के नीचे बैठ के हम क्या क्या करते हैं भाई। पूज्यपाद श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने 4 जुलाई 1902 में जब महासमाधि लिए, उसके कुछ दिन के पहले एक बंगाली में कविता लिखी थी, शौखार प्रति। এই যে আমি পালাতে চাই, কোথায় পালাই, পালা বার কোনো পথ नहीं। मैं भाग जाना चाहता हूँ, कहाँ जाऊँ। ऐसी महान विराट विभूति स्वामी विवेकानंद जी महाराज को भी ये दुनिया को देख करके उनको फ्रस्ट्रेशन हो गया। ये फ्रस्ट्रेशन होना सहज है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी रुचि एक ढंग की होती है, किंतु पूरा समाज ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे गुरु महाराज का जब यहाँ अहमदाबाद में आगमन हुआ, रात 9 बजे से 2 बजे तक मुझे बात करते रहे। उनके जीवन में कितनी आधियाँ, व्याधियाँ, उपाधियाँ आई, कितनी तरह की उनको झंझा के सामने मजबूत होकर खड़ा रहना पड़ा। उन्होंने मुझे यही कहा। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा है, सर, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, realize, be good, do good, be kind, be compassionate, inquire who am I, know thyself and be free. Be good, do good, be kind, be compassionate. फिर क्या कहा कि love all and hate none. और क्या कहा कि bear insult, bear injury, bear injustice. बोले ये सब तो तुमको पता है, मैं अपना तरफ से एक और बात देता हूं, टॉलरेट। जिसको सहन नहीं कर सकते हो उसको भी सहन करो। मेरे जीवन की यही साधना है। मेरे पांव गुरु कृपा से मजबूत हैं, मेरे गुरु में निष्ठा में, इसलिए मैं उखड़ नहीं पाया। ये तो झंझा तो बहुत है, कब तक उखाड़ के फेंक दिया होता। ये बहुत जरूरी बात है कि आप संसार के पदार्थों की ओर अपने स्वभाव को, गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, टर्न द गेज, इधर नहीं उधर टर्न हो जाओ एक बार। इस उपरति की प्रतीति का अभ्यास क्रम, उपरति सहनशीलता जब बंद हो जाता है, उस समय चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। अब चित्त की वृत्तियों में फिर डामाडोल नहीं होता है ना, शांत रहती है। क्या कहा कि केवल मात्र अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रहता है।
फिर निरोध संस्कारों के क्रम की समाप्ति होने पर हम जो हैं वह अपने आप को क्या कर लेते हैं भाई? सुनो, ये बहुत ज़रूरी बात है, इनको भी थोड़ा जानना पड़ेगा। कहते हैं कि प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाता है। प्रकृति माने ये बाहर का समाज, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या, असूया, दंभ, छल, कपट, ये तमाम जो है क्रमशः अभाव हो जाएगा। अतः प्रकृति के योग का अभाव होने पर फिर क्या होगा? इसी को असंप्रज्ञात योग या निर्बीज समाधि अथवा तो कैवल्य अवस्था के नामों से जाना जाता है। अभी देखिए ये क्या कहा है, आगे का सूत्र अनुसंधान करता है। भवत् प्रत्ययः विदेह प्रकृति लयानाम, विदेह प्रकृति लयानाम, विदेह और प्रकृति लय योगियों के भवत् प्रत्यय कहलाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों का योग साधन करते करते एक उच्च अवस्था में पहुंचने के बाद अभ्यास जब दृढ़ हो चुका है, महाविदेहा स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, वह साधन प्रकृति प्रकृति लय है। अब क्या कहा? जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी के जन्म में ग्रहण करते हैं। योग भ्रष्ट साधक का मतलब क्या हुआ? इस जन्म में योग करते 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 शरीर शांत हो गया, परम तत्व की उपलब्धि नहीं हुई, तो वह आगे के जन्म में वहीं से प्रारंभ होता है। इसके लिए हमारे भागवत जी में बहुत ही सुंदर एप्रोप्रिएट उदाहरण है जड़ भरत उपाख्यान। महाराजा भरत एवं ऋषभदेव जी के पुत्र थे। ये हमारे भारतवर्ष का नाम जो है वह इन्हीं भरत महाराजा या भरत ऋषि के नाम से हुआ। भरत जी ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया था। महावैष्णव थे, प्रतिदिन यज्ञ करते थे। कहते हैं कि अग्नि ही है भगवान का मुख है। प्रत्येक देव को तुष्ट करना, अग्नि को तुष्ट, जठराग्नि को। अगर आप अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, क्या करो? अरे कुछ 25-50 पूड़ियाँ बनाओ, थोड़ा हलवा बनाओ, थोड़ी सब्जी बनाओ, और जहाँ फुटपाथ में लोग सोए पड़े ना, उनके बच्चों को बांट के आओ। उनकी जठराग्नि में जो संतुष्टि होगी, ये आपके जीवन की जो आत्मज्योत है उसमें देदीप्यमानता प्रदान करेगी। बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राण अपान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वानरः भूत्वा। ये भगवान कहते हैं कि मैं आपके भीतर एक कॉस्मिक एनर्जी हूँ। और आगे भी यह भी कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सभी के हृदय में है। एक छोटा बच्चा है, नंगा है बिल्कुल, मजदूरों के यहाँ वो माता पिता काम कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहा है रेत में, हाँ हाँ हू कर रहा है, जाकर के उसको एक छोटा सा केला दे देना, 2-4 चॉकलेट दे देना, देखना कभी हो तो एक दूध का पाउच। उनकी आंखों में कितनी चमक होती है। यही कहते हैं पूर्व जन्म के लिए। तो ये हमारे भरत जी ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। कर्मफल परमात्मा को यदि हम अर्पित करेंगे, आनंद होगा। ये मेरे लिए नहीं है, प्रभु तुम्हारे लिए है। हमारे जो यज्ञ होते हैं ना, तो उसमें भी यही बोलते हैं, सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव स्वाहा।
तो इंद्राय नमः न मम, ये मैं इंद्र के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हम जो कुछ भी करें, जानते अनजानते, वो मेरे परमात्मा के लिए, इसलिए अच्छा ही करें। देखिए, माया कहाँ रहती है? माया भोजन में रहती है, द्रव्य में रहती है, वस्त्रों में रहती है, स्त्री में रहती है, घर में रहती है, पुस्तक में रहती है। ये हमारे साधु बाबाओं के जो सबसे बड़ी संपत्ति है, उनके पुस्तकें। मुझको भी हमारे गुरु महाराज ने कहा, आप अहमदाबाद चले जाइए, आश्रम का विकास करो। हम आ गए। वो एक 20 दिन के बाद में वो ऐसे बड़े बड़े 36 बुक्स किताबें आ गई। मैंने कहा, महाराज जी क्या किया उधर लाइब्रेरी में? नहीं, अहमदाबाद में जब चले जाओगे ये ग्रंथ तुम्हें नहीं मिलेंगे। ये संपत्ति, बाबा लोगों का मोह अपने ग्रंथों में होता है, छूटता नहीं है तो है। ये भरत राजा जब थे, उन्होंने जब राज्य का त्याग किया तो वो वन में जाकर के रहे। अब वन में जाकर क्या है भाई, पदार्थों से किसी से स्नेह मत करो। ये स्नेह करने से ही मोह हो जाएगा। मन में प्रभु को बसाओ, जगत को मत बसाओ। अगर जगत को बसाए तो प्रभु भजन में वो बाधा होगी। अब एक दिन ये भरत मुनि हैं, उन्होंने देखा एक हिरनी के पीछे कोई बाघ आ रहा है। हिरनी कूद गई, कूदते हुए गर्भवती थी, बच्चा जल में गिरा, बाघ चला गया और भरत मुनि ने बच्चे को लेकर के हिरण के बच्चे में मोह हो गया। मेरा बिट्टू कहाँ से आया नहीं, मेरा बिट्टू कहाँ चला गया, मेरा गुड्डू, बस यही करते थे। अब जब श्री राम कृष्ण परमहंस देव क्या कहते हैं, अरे जगत में रहो तो ऐसे रहो जैसे कि जल में नौका रहती है। चारों ओर जल है, जल में नौका है, नौका में जल नहीं है, किंतु ये संसार समुद्र है, विषय जल है, शरीर नौका है। विषयों का चिंतन करते करते रहने से ही आत्मशक्ति नष्ट होती है। ममता बंधन करता है। मन के मरने पर मुक्ति प्राप्त होगी। बंधन मन का होता है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा तो स्वयं मुक्त है। देखिए, ये जब भरत मुनि हैं, उनका जब शरीर शांत हुआ तो वह शांत होने के बाद में जो हिरण में प्रेम था, तो फिर वो हिरण बन गए। अब जब हिरण बने, अगले जन्म में हिरण का चिंतन करते करते मरे, तो उसको कहते हैं कीट भ्रमर न्याय। वो कीड़ा डरता है, भौंराएगा भौंराएगा भौंराएगा, और वो खुद भौंरा हो जाता है। हिरण का बच्चा का चिंतन करते करते मरे, हिरण बन गए। माया की बड़ी विचित्र गति है नारायण। भागवत जी के 7वें स्कंद में कहा है कि पथिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहितं विनश्यति जीवत्य नाथोपि तदीक्षितो वने गृहेपि गुप्तस्य हतो न जीवति। ये यदि परमेश्वर की कृपा हो तो जो अनाथ हो या वनवासी हो वह भी जीवित रहता है। अगर परमेश्वर की कृपा नहीं है, वो घर में सुरक्षित होगा तब भी मारा जाएगा, जैसे हिरण्यकशिपु है। अब हिरण जो है वह भी ज्ञानियों के सत्संग करते करते मर गया तो फिर पवित्र ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया। भरत जी का यह अंतिम जन्म था। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। हिरण के भांति वो क्या कहते हैं, वो फंसना चाहते नहीं थे, मौन हो गए, चुप। कोई बोले तो बोलना नहीं, चुप रहना। शास्त्र में अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए। बाल्यावस्था में भक्ति का रंग लगना, मानो उसका ये अंतिम जन्म है।
जिसकी बुद्धि ने काम को छोड़ा हो उसका भी वह अंतिम जन्म है। काम मने विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तमाम काम है। जब तक बुद्धि में काम है तब तक मान लो कि उसे अभी और जन्म लेना पड़ेगा। प्रत्येक वस्तु में भगवत दर्शन करें तो ये अंतिम जन्म हो जाएगा। तो ये हमारे भरत जी हैं, वो कुछ बोलते नहीं थे। बड़े हो गए तो उनके पिताजी ने खेत में बैठा दिया, जाओ उधर बैठो। वहाँ कोई भील राजा निसंतान थे। किसी ने कहा तुम ये नरबलि करो, भरत जी पकड़े गए। अब वहाँ उनको स्नान कराए तो कर लिए, नए कपड़े पहनाए तो पहन लिए, फूल माला डाले तो डाल लिए, वधस्तंभ में खड़ा करे तो खड़े हो गए। अब जब वो खड़ग लेके मारने लगे, भद्रकाली माता प्रकट हो गई। वो खड़ग लेकर के सभी दस्युओं का, सभी भीलों का संहार करके भरत जी को छोड़ दिया। भरत जी को न काली उत्पन्न होने से चिंता थी, न मरने से था। वो पूरे ही निष्ठा से क्या साक्षी चेता थे। अब वहाँ बैठे रहे तो राहुगण नाम के राजा आए। उनके सत्संग जाने के समय में कहार जो रहे पालकी उठाने वाले लोग, बीमार हो गया, भरत जी को पकड़ लिए। भरत जी को कहा उठाओ। अब जड़ भरत जी हैं, वो तो क्या करते हैं, रास्ते में चींटी दिखती है तो कूद जाते हैं। ऐसा करने में पालकी में बैठे राजा का सिर टकराता है। राजा ने जड़ भरत जी से कहा, अरे तू दुबला पतला है रे, तेरे अंग भी कितने दुर्बल हैं। राहुगण ने सोचा कि मैं भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। भरत जी सोचते हैं कि मैं कोई जीव नहीं कुचल जाए उसमें दृष्टि दूंगा। फिर से जब सिर टकराया, अरे तू जीते जीते मरा है क्या, तुझे भान नहीं है, ठीक से चल। भस्म में छुपी हुई अग्नि जैसे बाहर दिखाई देती है, उसी प्रकार ब्रह्म के चिंतन में लीन ज्ञानी पहचाने जाते नहीं हैं। जब एक बार राजा का सिर टकराया तो बोला, सुनता है तू, मैं राजा रहुगण हूं, तुझे दंड दूंगा। जब बहुत जोर जोर से राजा बोलने लगे तब भरत जी सोचने लगे, मेरा उपमान का तो मतलब नहीं है, किंतु मैंने जिसको बैठाया है वो नरकवासी होगा, उसके कल्याण के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए, राजा के जीवन के कल्याण के लिए भरत जी महाराज को बोलने के लिए इच्छा हुई। बोले, राजा तुम्हारा कल्याण हो। देखिए भरत जी कहते हैं, राजन तुमने सत्य ही कहा कि मैं तुष्ट पुष्ट नहीं, पर तुम्हारे कथन से न मेरी निंदा हुई है न मेरा उपहास हुआ है। ये मोटापन दुबलापन तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा और शरीर का धर्म भिन्न है राजन। आत्मा निर्लेप है, आत्मा मन की दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवा अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्य नहीं मानते। सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है। फिर इसमें कौन राजा है कौन सेवक है भाई? व्यवहार की दृष्टि के भेद में ये मैं और तुम है। वस्तुतः न मैं है न तुम है। जड़ भरत जी के ऐसे विद्वतापूर्ण वचन को सुनकर राजा ने सोचा, शिव 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 शिव, ये कोई पागल नहीं है भाई, कोई परमहंस है। महाराज नीचे उतारो, नीचे उतारो। भरत जी तो निर्विकार थे। राजा ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? आप कोई महापुरुष हैं, आप दत्तात्रेय स्वयं भगवान है, अवधूत हैं, कौन है? ये कथा को हम यहाँ और विस्तार से नहीं कहना चाहते, किंतु ये कहना जरूरी है कि हमें क्या कहा गया। ये कहा गया कि अगर हम जो भवत प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, इस जन्म में अगर हमने
कुछ भी दिव्य कार्य, अरे सीधी बात है भाई, पहले भी कह चुके हैं आपसे, 5 करोड़ रुपया आज आप शुक्रवार को बैंक में रखो, हफ्ते भर 10 दिन के बाद में 5 साल के बाद में जाओ, वो मिलेगा आपको। इस जन्म में हमने जो कुछ भी किया है सत असत, उस पुण्य की अपुण्य की हमें पूर्णाहुति है अगले जन्म में भी करनी पड़ेगी। अच्छे संस्कारों लेके मरे, भगवान नाम के साथ में मृत्यु हो, परमात्मा के प्रति निष्ठा हो, गुरु में हमारी श्रद्धा हो, शास्त्रों में विश्वास हो, और हम अपना धर्म है केवल एकमात्र परम तृप्ति की प्राप्ति के लिए करते चले जाएं। मृत्यु हो तो चिंता नहीं है, हिसाब आगे से चालू होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।